हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करता हूं मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट में वॉलेट किस तरीके से डाल सकते हैं। चाहे वो फिर वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, फिर डिजिटल सेलिंग की वेबसाइट हो। आपने वॉलेट का सिस्टम तो देखा होगा कि अगर आपका आपका जो है कस्टमर है कुछ चीज़ बाय करता है, और बाय करने के बाद आप किस तरीके से उसको जो है वो बाय करता है, और जो है अगर कुछ चीज़ वो अगर वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहता है, अगर उसने ऑनलाइन पेमेंट की है, आप उसको रिफ़ंड करना चाहते हैं तो आप वॉलेट के ज़रिए भी कर सकते हैं। और जो है ये बड़ा यूज़फुल फ़ीचर है। ये आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे भी मिलता है और नज़र भी आता होगा। जैसे पाकिस्तान में दराज है, और भी बहुत सारी वेबसाइट जो कि वॉलेट का फ़ीचर देती हैं। तो वॉलेट फ़ीचर आप इससे क्या कर सकते हैं, आप एक जो है रिफ़ंड भी दे सकते हैं, और आपका कस्टमर जो है उसके अंदर जो है खुद वॉलेट टॉपअप भी करवा सकता है, जिससे वो वॉलेट के अंदर जो है पैसों को ऐड करवाएगा, मनी को ऐड करेगा, और उसके ज़रिए आपके प्लेटफॉर्म पे वो जो है जो भी आप उस उन जो वॉलेट के अंदर जो मनी होगी उससे कुछ भी चीज़ बाय कर सकेगा, जो कि आपकी ई कॉमर्स भी होगा, जो वेबसाइट पे आप जो भी सेल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो एक एलएमएस वेबसाइट है। तो सिर्फ आपको मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए सिर्फ एक वॉलेट यहाँ पे इंटीग्रेट करना बताऊँगा। अब अगर ये किसी ने एलएमएस वेबसाइट सीखनी हो तो उसे वो मैं सिखा दूंगा। ये भी एक जो है जो है एक डोमेन पे, ऐसे ही मैं इसी डोमेन पे अक्सर वेबसाइट बनाया करता हूँ। तो यहाँ पे रोज़ वेबसाइट चेंज होती रहती है क्योंकि मैं सिखा भी रहा होता हूँ। तो इस वजह से जो है ये भी वेबसाइट ऐसे ही मैं क्लास में सिखा रहा था, तो इस वजह से जो है यहाँ पे एलएमएस वेबसाइट जो है शो हो रही है। तो आज इसी वेबसाइट में मैं आपको डालना दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वॉलेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपने अपने डैशबोर्ड में आने के लिए आपने /wp-admin को सर्च करना है, और आप डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। जब आपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है तो उसके बाद जो है आपने प्लगइन्स में आ जाना है। अब प्लगइन्स में आने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इंटीग्रेट करना है वॉलेट को। तो आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, प्लगइन्स में ओवर करके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में सर्च करना है टेरा वॉलेट। आपने टेरा वॉलेट को सर्च करना है, और आपके पास पहला या दूसरे नंबर पे प्लगइन आ रहा होगा टेरा वॉलेट के नाम से। आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। अगर टेरा करके नहीं आ रहा तो हम सिर्फ टेरा सर्च करके देखते हैं। अगर टेरा से भी नहीं आ रहा तो आप वॉलेट यहाँ पे लिख के सर्च करें तो मे भी आ जाए। और अगर इस तरीके से नहीं शो होता तो आप जो है यहाँ से भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसकी ज़िप फाइल को डाउनलोड करके कर सकते हैं। अब आपने वॉलेट लिखा, आपने वॉलेट लिखना है, तो आपको पहले नंबर पे ये जो है WC बिगनर का प्लगइन नज़र आएगा जिसमें टेरा वॉलेट फॉर वू कॉमर्स जो है। आपने इसे सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने इसे एक्टिवेट कर देना है। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको फर्दर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने सेटिंग्स करनी है। अब आपने एक्टिवेट कर लेना है। अब एक्टिवेट करने के बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स करेंगे कि किस तरीके से हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है वॉलेट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने जो है अपनी वेबसाइट को विज़िट करना है नेक्स्ट टैब में कि क्या चेंजेस आई हैं हमारे वेबसाइट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सेटिंग्स करनी है। तो आपने आ जाना है यहाँ पर टेरा वॉलेट में। टेरा वॉलेट में आने के बाद आपने एक्शंस पे क्लिक करना है। अब एक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपने आपका पास एक्शन का जो है टैब खुल जाएगा।
अब यहाँ पे वो आपसे ये जो है 4 चीज़ें पूछ रहा है। वो कह रहा है कि अगर न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन हो, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई न्यू बंदा रजिस्टर्ड हो, तो क्या आप उसको 10% का कैशबैक, या आप उसके वॉलेट में 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ डालना चाहते हैं, या आप डेली विज़िट के पैसे देना चाहते हैं, या रेफरल के लिए। तो हम जो है 2 चीज़ों को इनेबल कर लेते हैं। एक हम जो है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन को इनेबल कर लेते हैं, और दूसरा हम रेफरल को कर लेंगे। आप चाहें तो इन प्रोडक्ट रिव्यू का भी कर सकते हैं, मगर अभी के लिए हम यही करेंगे। इनेबल ऑटो क्रेडिट अपॉन यूज़र। अमाउंट आप कितने डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन जो है बिकमिंग अ मेंबर यही मैं रखने देता हूँ, और सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब सेव चेंजेस करने के बाद ये तो इनेबल हो गया। अब आपने बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपने क्या करना है, आपने बैक आना है, और बैक आने के बाद आपने इसको भी, रेफरल्स को भी सेटअप कर लेना है। अब रेफरल से क्या होगा, आपने ये चीज़ दराज में भी देखी होगी कि आप अपने लिंक से किसी को शेयर करते हैं, और वो आपका फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेम्बर उस लिंक के ज़रिए वहाँ साइन अप करता है। तो साइन अप करने से क्या होता है कि साइन अप करने के बाद जो है, जो आपके लिंक से साइन अप करता है, तो उसको भी जो है कुछ जो है पॉइंट्स होते हैं या कैशबैक उसे भी मिलता है, और कुछ आपको मिलता है। तो आप ये यहाँ से इनेबल कर दें, और इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे भी 10 रख दें, और नो लिमिट्स जो है कर दें, ठीक है। इसी के साथ जो है आपने रेफरिंग विज़िट को मेरे ख्याल आपने यहाँ से नहीं करना, आपने यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दें, और आपने रेफरिंग विज़िट को कर सकते हैं, मगर ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप विज़िटर्स आप जो बंदा होगा वो रेफरल करेगा, उस आपके उसके लिंक से जो विज़िट करेगा, अगर आप उसको भी जो है कैशबैक देने लग गए, तो यार ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाएगी। तो आप इसको जो है ज़ीरो रहने दें, और इसके बाद जो है अमाउंट आप रेफरिंग साइन अप पे 10 अमाउंट कर दें। लिमिट जो है पर डे, पर वीक, या आप पर वीक कर सकते हैं, और लिमिट जो है आप 100 कर सकते हैं, कि मैक्सिमम वो 10 कर सकते हैं, और या जो भी आप चाहें कर सकते हैं कि 10 लोगों को वो रेफ़र कर सकता है, और उसको 10 रुपीज़ मिलेंगे। और इस तरीके से अगर आप रेफरल फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर न्यूमेरिक आप आईडी कैसे, मतलब वो कौन सा शेयरेबल जो है लिंक जो है, रेफरल लिंक जो होता है, वो किस तरीके से आप चाहते हैं, आप न्यूमेरिक रेफरल आईडी चाहते हैं या यूज़र नेम एज रेफरल आईडी, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिक रेफरल आईडी कर देता हूँ, और सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब सेव चेंजेस करने के बाद आपकी ये दोनों चीज़ें हो गई। अब आपने आ जाना है वापस सेटिंग्स में, और एक्शंस के बाद आपने दूसरा आ जाना है सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे रिचार्जेबल प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी टाइटल रख सकते हैं, आप अपने वॉलेट को रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं। आप वॉलेट से रिलेटेड कोई से अभी लोगो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है मैं यहाँ से कोई सा भी लोगो ले लेता हूँ। अब जैसे ये मेरा यूट्यूब का लोगो है, तो मैं इसी ही यूज़ कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो है, आप कितने मिनिमम अमाउंट टॉप अप करना चाहते हैं, तो मिनिमम अमाउंट आप कर दें कि 50 से, और मैक्सिमम अमाउंट आप कर दें कि 1000 रुपीज़ तक, वो 50 से लेके 1000 तक का टॉपअप करवा सकता है। और ये मिनी वॉलेट डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू आप सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आपने ये वाला ऑप्शन ऑटो डिडक्ट वॉलेट बैलेंस फॉर पार्शियल पेमेंट, आप इसे भी इनेबल कर दें। अब इसमें असल में होता क्या है कि अगर आपके वॉलेट में कम पैसे हैं, और आप जो है किसी दूसरे पेमेंट गेटवे से भी पे करना चाहते हैं, तो उससे ये होता है कि जो अगर 300 रुपये की चीज़ है, और आपके वॉलेट में 300 की चीज़ है, और आपके वॉलेट में 200 रुपीज़ हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो 200 रुपीज़ हैं वो वॉलेट से कट जाएंगे, और 100 रुपीज़ किसी और गेटवे से कट जाएंगे। तो इसी तरीके से आप ये चीज़ जो है चेक कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं अलाउ ट्रांसफ़र। अब अलाउ ट्रांसफ़र पे आपने ये चीज़ जो है देखी होगी आपने, जो है बहुत सारी ऐप में, कि आप अपनी मनी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आप वॉलेट मनी को, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आपका फ्रेंड भी उस वेबसाइट का मेंबर है, और साइन अप किया हुआ है या साइन इन किया हुआ है उसने, तो आप अगर उसके अकाउंट में वॉलेट से मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप इसको भी चेक कर दो। अगर आप जो है मिनिमम ट्रांसफ़र यहाँ से मैं फिर 50 लिख देता हूँ,
और ट्रांसफ़र चार्ज टाइप, आप जो है अगर आप उसके ऊपर जो है कुछ कमीशन रखना चाहते हैं कि भाई वो पैसे जो है ट्रांसफ़र करेगा या मनी ट्रांसफ़र करेगा, तो आप उसके ऊपर इतना परसेंट चार्ज लगा सकते हैं। तो मतलब इतना परसेंट कमीशन आपको मिलेगा और वो ट्रांसफ़र कर सकेगा, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र चार्ज अमाउंट मैं यहाँ पे जो है 2% लिख देता हूँ और इस तरीके से सेव चेंजेस हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ है, अलाउ दिस गेटवे फॉर रिचार्ज वॉलेट। अब इस वाले ऑप्शन को जो है आपने अनचेक कर देना है, कैश ऑन डिलीवरी को, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कैश ऑन डिलीवरी से तो कार्ड को पेमेंट नहीं करने वाले ना। तो आप जाहिर सी बात है वॉलेट कैश ऑन डिलीवरी पे तो रिचार्ज नहीं होगा। टॉपअप आप वॉलेट में पैसे डालने के लिए कोई बंदा आपके पास घर पे तो नहीं आएगा ना। तो जाहिर सी बात आप इसे अनचेक कर दें और क्रेडिट कार्ड ही रहने दें और सेव चेंजेस कर दें। अब सेव चेंजेस के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने आ जाना है वू कॉमर्स में। अब वू कॉमर्स में आने के बाद आपने आ जाना है वू कॉमर्स में, और वू कॉमर्स में सीधा आपने आ जाना है सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में आने के बाद जो है आपने आ जाना है सीधा पेमेंट्स में। अब वो ओपन रिडायरेक्ट होता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेमेंट्स में जाके क्या करना है। अब अगर आप जो है पेमेंट्स में जाएंगे तो वो पहले से डिसेबल होगा। आपने उसे इनेबल करना है वॉलेट फीचर को, ताकि आप पेमेंट जो है वॉलेट से कर सकें। आप पेमेंट्स पे क्लिक करें और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा वॉलेट का। तो आपने यहाँ पे वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसे इनेबल कर देना है और यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर देना है। अब आप ये याद रखें कि यहाँ पे जो है आपका शायद डिसेबल हो, तो आपने उसे चेक कर लेना है, इनेबल कर लेना है और सेव चेंजेस कर देना है। और सेव चेंजेस करने के बाद आपका जो है ये वाला काम प्रोसेस जो है पूरा हो गया है। तो आपने यहाँ पे अपनी LMS वेबसाइट पे आ जाना है, जो भी जहाँ पे हम आपने जो है भी आपने जहाँ भी आपने वॉलेट को इंटीग्रेट किया, तो आपने उस वेबसाइट पे आ जाना है और रिफ़्रेश करना है। तो अभी के लिए आप ये डेमो वेबसाइट है और इस वजह से मैंने आप ई कॉमर्स की जो है ज़्यादातर और यूजुअली जो वॉलेट होता है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता है, मगर ये तो मेरे पास डेमो वेबसाइट जो भी थी मैंने उस पर इंटीग्रेट करने के लिए दिखाया। तो आप उसको ना नोट करें, आप ये चीज़ देखें कि आपका वॉलेट जो है यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वॉलेट जो है नज़र आएगा। अब देखें यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है, तो इस तरीके से आपका जो है बैलेंस नज़र आएगा। अब इसके हिसाब से अगर हम जो है इसकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो हमने कर ली थी, मगर हम फिर भी कुछ देख लेते हैं कि कोई सेटिंग्स बाकी हैं। अब टेरा वॉलेट पे क्लिक करें। टेरा वॉलेट पे क्लिक करने के बाद कुछ अगर सेटिंग्स बाकी हैं तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे जो यूज़र है उसका नाम जुनेद है, मतलब जो मेरा नाम है, मतलब मैं ही अपनी वेबसाइट का यूज़र हूँ। अगर आप अपनी अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ज़ीरो है, मैं रिफ़्रेश भी कर लूँ तो यहाँ पे ज़ीरो है। अब अगर इस यूज़र के अकाउंट में मैं 50 रुपीज़ डालना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से मैं ऐड करूँगा और किस तरीके से जो है ये आपको नज़र आएगा। अब मैं ये गेयर के आइकन पे क्लिक करूँगा और वो जो है सेटिंग्स का आइकन जो भी है गेयर का आइकन आपने उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है ऐड करना और डिबेट का मतलब होता है डेबिट का मतलब होता है डेबिट का मतलब होता है डिडक्ट करना और क्रेडिट का मतलब होता है ऐड करना। तो मैं जो है ऐड करूँगा, क्रेडिट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 50 रुपीज़ डाल दूँगा। अब 50 रुपीज़ डालने के बाद यहाँ पे मैंने सेव चेंजेस कर दूँगा और सेव चेंजेस करने के बाद आपने जो है ये करना है। अब ये तरीका उस चीज़ के लिए है कि आप किस तरीके से इंडिविजुअली मैनुअली तरीके से किसी के अकाउंट में जो है वॉलेट का टॉपअप या वॉलेट के पैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरो की जगह 50 लिखा हुआ है। अब मैं इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी 50 रुपीज़ आ रहा होगा। मैं आपको डेबिट करके भी दिखाऊँगा। अब देखें यहाँ पे 50 रुपीज़ आ रहा है। अब मैं वापस अपनी वेबसाइट में आऊँगा, वापस गेयर के आइकन पे क्लिक करूँगा और गेयर पे आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, अमाउंट में लिखूँगा मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ जो है डेबिट करना चाहता हूँ और डेबिट कर दूँगा। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है डेबिट को और सेव चेंजेस कर देनी है। अब सेव चेंजेस करने के बाद
अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 40 रुपीज़ रह जाएंगे। अब इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि 40 रुपीज़। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे भी 10 रुपीज़ माइनस हो चुके होंगे। अब आपको ये चीज़ आपको आराम से नज़र आ रही होगी। आप अगर वॉलेट पे क्लिक करें तो वो जो है वॉलेट ओपन हो जाएगा। अब ये 404 का पेज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने माय अकाउंट का पेज इंटीग्रेट नहीं किया। अब मैं माय अकाउंट का पेज आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। आपने वू कॉमर्स शॉर्ट कोड में आ जाना है, वू कॉमर्स शॉर्ट कोड्स। आपने वू कॉमर्स के शॉर्ट कोड्स में आ जाना है और इसी तरीके से मैं एक पेज जो है क्रिएट कर लेता हूँ माय अकाउंट का, कि आपको सिर्फ बताने के लिए कि किस तरीके से आप जो है वॉलेट को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इतना जितना ये लोड होता है, हम इतना एक और जो है सेटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से माय अकाउंट का जो है शॉर्ट कोड जो है कॉपी कर लेना है। अपने यहाँ से माय अकाउंट का जो है शॉर्ट कोड कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने अपने पेजेस में आ जाना है और यहाँ पे आपने माय अकाउंट टाइप करना है और इस तरीके से आपने जो है और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और शॉर्ट कोड पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपने अपने जो है शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देना है और आपने पब्लिश कर देना है। अब पब्लिश के बाद जो है आपका जो है माय अकाउंट का पेज बन चुका है। अब आप जो है इसको न्यू टैब में विज़िट कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से ये शायद ओपन ना हो, मगर देखें ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड, ऑर्डर, डाउनलोड, एड्रेसेस, पेमेंट मेथड्स और माय वॉलेट। अगर आप माय वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो ये अब भी ऐसा ही शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे वापस डैशबोर्ड में आ जाएं और डैशबोर्ड में आने के बाद जो है आप अपने वापस वू कॉमर्स की सेटिंग्स में चले जाएं। अब वू कॉमर्स की सेटिंग्स के बाद आपने चला जाना है सीधा एडवांस में। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ वू कॉमर्स में, वू कॉमर्स की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स के बाद जो है मैं इसकी एडवांस में उस पेज को चेकआउट का पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, माय अकाउंट का, सॉरी, आपने माय अकाउंट का पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है माय अकाउंट और यहाँ से आपने सेव चेंजेस कर लेनी है। अगर आपका पेज शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से माय वू कॉमर्स में आना है, एडवांस में आना है, कार्ड पेज के अंदर कार्ड पेज, चेकआउट के अंदर चेकआउट, माय अकाउंट के अंदर माय अकाउंट, और मैनुअली करने के लिए आप वू कॉमर्स शॉर्ट कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मेरे ख्याल से अब ये शायद शो हो जाना चाहिए कि मैं आप वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो अब वो शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे बैलेंस पे शो हो रहा है कि जुलाई 17 को मैंने अभी आपको दिखाया कि 10 रुपीज़ मैंने माइनस किए, तो यहाँ पे जो है जुलाई 17 को ही 50 रुपीज़ प्लस हुए और माइनस हो गए 10 रुपीज़ और रह गए 40। अब वॉलेट ट्रांसफ़र पे आपने करना है तो वॉलेट ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक कर देना है अगर किसी को ट्रांसफ़र मनी करनी है तो। अगर आपने इसके अलावा जो है, अब उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से जो भी आपका जो भी जिसको भी आपने करना है वहाँ पे उसका ईमेल डालना है और ईमेल डालने के बाद आपने अमाउंट डालनी है और आप यहाँ पे मैसेज डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने किस लिए जो है आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसी के साथ आप रेफरल के ऊपर क्लिक करेंगे और रेफरल के ऊपर जो है आपकी योर रेफरल URL इज़, ठीक है, आप जो है ये आपका URL है, आप इसने कॉपी करना है और इस तरीके से आप किसी को भी अपने फ्रेंड फैमिली को सेंड करेंगे, वो आपके लिंक के थ्रू साइन अप करेंगे तो उनको यहाँ पे अर्निंग शो हो जाएंगी और साइन अप भी शो हो जाएंगे और विज़िटर भी शो हो जाएंगे। अब वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करने के लिए क्या करना है, मनी ऐड करने के लिए वॉलेट टॉपअप पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वहाँ पे आपको पेमेंट्स गेटवे नज़र आ जाएंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पे वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं।
अब एंटर अमाउंट, आपने कितनी अमाउंट जो है एंटर करनी है, आप यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, जो भी आपने अमाउंट करनी है। आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जब आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट पेज पे मेरे ख्याल से रीडायरेक्ट कर देगा, और वो चेकआउट का पेज है। अब वो चेकआउट के पेज पे आपको जो है ले जाएगा, और यहाँ पे वॉलेट टॉपअप लिखा हुआ है। अब 100 रुपीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं टोटल। आप जो है कार्ड से, अब यहाँ पे जो है पहले से ही कार्ड टेस्ट मोड इंटीग्रेट है स्ट्राइप का, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेमेंट होती है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सैंड बॉक्स का जो कोड होता है। तो कोई बंदा ये ना कहे कि मैं जो है यहाँ पे अपना मंथ और कार्ड हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो सबको ये पता है कि ये सैंड बॉक्स है, और ये एक सिर्फ डमी जो है सैंड बॉक्स जो है स्ट्राइप की तरफ से दिया जाता है पेमेंट गेटवे को टेस्ट करने का। आपने अगर सीखना हो कि पेमेंट गेटवे स्ट्राइप को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, और इस तरीके से जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आपका जो है टोटल जो है आपका 100 रुपीज़ हो चुके हैं, और आपका जो ऑर्डर जो है वो हो चुका है। और यहाँ पे आप अपडेट भी देख सकते हैं कि 140 रुपीज़ हो चुके हैं। अब आपने यहाँ वो कॉमर्स में आना है, और हम जो है एक प्रोडक्ट जो है ऐसे ही डमी प्रोडक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद जो है आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स में। ऐड न्यू पे आपने क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पे लिख देना है प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आपने ये जो डाल दी, और डिस्क्रिप्शन के बाद आपने यहाँ पे प्राइस डाल दी 50 रुपीज़, और आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एक कोई सी भी इमेज जो है आप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है कोई सी भी इमेज जो है यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। आपको सिर्फ बाइंग का प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप वॉलेट से बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स लोड होंगी, तो मैं आपको एक, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से आप वॉलेट से पे कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में वॉलेट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वैसे भी बड़ा यूज़फुल फ़ीचर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पिक्चर्स लोड नहीं हो रही, मगर फिर भी जो है मैं लोड करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा नेट इशू है। मैं इसको फिर जो है रिफ़्रेश करके देखता हूँ, और आपको जो है करके दिखाता हूँ। मैंने फिर रिफ़्रेश किया है, और नेट इशू की वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जो है चेकआउट का पूरा प्रोसेस समझ आ सके कि एक्चुअल में मैंने किया क्या था और मैंने किया क्या है। तो मेरी वेबसाइट जितना लोड होती है इतना हम वेट करते हैं। अगर नेट स्लो है तो इसके लिए मैं एक्सक्यूज़ कर सकता हूँ आप लोगों से। तो इस तरीके से जो है हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो नहीं क्रिएट हुआ। आपने वापस वो कॉमर्स पे नहीं वो कॉमर्स में आपने नहीं आना, आपने यहाँ पे आना है प्रोडक्ट्स में। आपने प्रोडक्ट्स में आना है, और प्रोडक्ट्स में ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कोई सा भी आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, शर्ट टी शर्ट जो भी, आपने जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है, और डिस्क्रिप्शन डालने के बाद उसकी प्राइस डाल देनी है। प्राइस मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि मैं वॉलेट से पे करूँगा, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए वो बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। अब मैं यहाँ पे जो है ये अपना लोगो लगा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट इमेज है। आपने प्रोडक्ट इमेज लगा दी, आप पब्लिश कर दें। अब हम व्यू करेंगे इसको। अब व्यू करने के लिए हम नेक्स्ट टैब में इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है हमें शो होगा। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड टू कार्ट करना है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने ये आपको चेकआउट वाले पेज पे ले जाएगा। अब
प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करें, और प्रोसीड टू चेकआउट के बाद आपने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आप स्क्रॉल करें नीचे और आपको जो है ऊपर जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है, आपको जो है ये ऑप्शन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, और आपको वॉलेट पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपने वॉलेट से पे करना है तो आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, और प्लेस ऑर्डर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 रुपीज़ रह गए हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पेमेंट मेथड वॉलेट पेमेंट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पेमेंट इंटीग्रेशन हो सकती है। तो आपने इस तरीके से वॉलेट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी जो है इस वीडियो में ये सिखाया कि किस तरीके से आप जो है अपनी वॉलेट अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं टेरा वॉलेट के ज़रिए अपनी वेबसाइट में। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो है बेल आइकन को भी दबाना, और वीडियो को भी लाइक करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।